वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित कुमार आप सबको स्वागत करता हूं। अब पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा था प्रोबेबिलिटी के बारे में, मैंने कंसेप्ट में को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था। आज बेसिकली हम क्या बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी को लेकर के थोड़ा सा कंसेप्ट और उसमें लगेगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसके बाद कुछ अमेजिंग क्वेश्चन लेके यहाँ पे आए हैं जो NTSC में PYQ में क्वेश्चन आस्क किया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन जो बेसिकली कुछ कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में, आज बेसिकली उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें पहला कंसेप्ट क्या कहता है टाइप्स ऑफ इवेंट में, एक इवेंट होता है उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या उसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसमें हम क्या बेसिकली कैसे इसको समझेंगे कि सपोज दैट हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन हुआ है, जैसे मान लिया कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, मान लिया एम उसको नाम दिया गया है। तो इसमें दो चीज़ निकल के आ रहा है। एक हो सकता है हमारे पास मतलब एक हम लोग का इवेंट जो है करवाए हैं ई, एक हम लोग करवाए हैं एफ। दैट मीन्स कि अगर अब कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो स्वाभाविक सी बात उसका कोई टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे, है ना। अब उस टोटल नंबर ऑफ आउटकम में हम क्या देखते हैं कि एक हमारे पास इवेंट ई है, एक हमारे पास इवेंट एफ है। तो इसको ऐसे समझें कि हमारे पास मे बी जैसे पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। रोलिंग अ डाई, मतलब कि एक जो लूडो हम लोग खेलते हैं तो उसका जो मेन जो पासा होता है उसको रोल करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी आउटकम आने का 1 2 3 4 5 6 आता है। अब इसमें हो सकता है एक तुम्हारा इवन हो, एक तुम्हारा क्या ऑड हो। इस तरीके से आता है हम लोग का। इवन में क्या क्या हो सकता है हम लोग का, मान लिया जाए इवन बार 2 4 6 हो सकता है। ऑड में क्या हो सकता है 1 3 5 हो सकता है। अब ध्यान दो, कहता क्या है तुम्हारा कि इस केस में लेकिन जो टोटल जो आउटकम निकल के आ रहा है इसमें एक इवेंट ई है, एक इवेंट तुम्हारा मान ली एफ है। तो इवेंट ई में जो नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम अगर होंगे वो एन अगर है, और एफ में कितना है m माइनस एन अगर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखें कि दोनों का जो एक दूसरे के यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, वो हम लोग को प्रोबेबिलिटी 1 निकल के आएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ई और एफ को हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको समझ में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि आउटकम जो हमारे पास, जैसे कि सपोज दैट कि हमारे पास एक्स, ये हम लोग का ये जो है ये बेसिकली क्या है, एक्स को दोबारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है फेवरेबल आउटकम, है ना। अब है कि किसका, तो एम का, ओके। एंड ये हम लोग को क्या है, बाई है फेवरेबल आउटकम, है ना। तो बाई में क्या दिख रहा है, इवन हम लोग को निकल के आ रहा है। तो आउटकम एक्स एंड बाई आर नॉट सेम, मतलब कि सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एंड टुगेदर देयर आउटकम गिव्स ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हमारे पास जो इसका आउटकम दे रहा है एक्स का, है ना, मतलब ई का और एफ का ये दे रहा है, दोनों आपस में सेम भी नहीं है, लेकिन ये दोनों तुम्हारा क्या एक्सपेरिमेंट का ही वैल्यू है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि एक्स और बाई को, यानी इसको हम एक्स है, इसको अगर बाई बोलते हैं तो एक्स और बाई को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एंड बाई को एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, है ना। तो उस केस में उनके पास क्या पता चलता है कि अगर प्रोबेबिलिटी निकाल के देख भी लेते हैं, ऐसे मान लिया कि निकालते हैं किसका, पी एक्स का, तो कितना हो जाएगा, इसके चांसेस 3 है डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 1/2। पी बाई अगर निकालते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 3/6 निकल के 1/2। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी को तो क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। यानी याद रखना है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपस में तभी होते हैं जब उसका प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। दो इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे जब दोनों को प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे 1 इसका वैल्यू आना चाहिए, ओके। एंड इसमें एक्स और बाई जो अलग अलग आपका इवेंट का आउटकम जो निकल के आपको आ रहा है फेवरेबल आउटकम, वो क्या होना चाहिए हम लोग का, वो सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी आउटकम हो वो बेसिकली क्या हो, वो हम लोग का एक्सपेरिमेंट के आउटकम के इक्वल ही आना, मतलब उसी में से पॉसिबल निकल के आना चाहिए। तो उसके इसमें क्या बोलेंगे, एक्स और बाई को हम लोग फेवरेबल आउटकम कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि सपोज दैट कि हमारे पास मान लिया जाए कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक इवेंट नंबर का इवेंट किया हुआ 2 4 6 दिया हुआ है। एक और हम इवेंट को कंसीडर करते हैं, इसे मान लिया कि जाए कि ए के बारे में कंसीडर किया जाता है। तो ए के पास जो हमारा इवेंट है वो 2 3 5 है। हालांकि नंबरिंग दोनों का सेम है, लेकिन जो इसके एलिमेंट है वो सेम आ रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जैसे कि ये अगर बाई है तो बाई और ए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में मैंने बताया था कि जो आउटकम होता है दो हम लोग का निकल के आना चाहिए वो सेम नहीं होना चाहिए, दोनों में 2 और 2
कॉमन आ रहा है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है कि कम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब फिर से बता देते हैं कि आउटकम जैसे कि एक्स और वाई, हमारे पास कोई दो इवेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन दोनों को जो हम लोग को पॉसिबल आउटकम मतलब जो आ रहा है निकल के वहाँ पे आउटकम, वो हमें एक्सपेरिमेंट से ही निकल के आना चाहिए, है ना। दोनों को सम करेंगे प्रोबेबिलिटी निकाल कर तो 1 के इक्वल आना चाहिए। इस चीज़ में हम क्या देखते हैं कि कुछ अगर कंप्लीट अगर इसको समरी किया जाए तो कुछ नोट निकल के यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहले क्या है कि इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में हमने क्या बताया था, जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट को ई से डिनोट अगर किया जाता है तो हम इस केस में क्या देखते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या बताए थे, जैसे कि मान लिया कि डाई को हम थ्रो करते हैं तो 7 आने का चांसेस क्या बनता है। स्वाभाविक सी बात है, डाई को आप थ्रो करोगे ना, रोल करते हो तो उस केस में क्या निकल के 7 तो होता ही नहीं है, यानी उस केस में क्या हुआ, जो आउटकम निकल के आता है फेवरेबल 0 निकल के आता है। 0/6 यानी वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0 निकल के आता है। एक पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है। सर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई डाई को हम थ्रो करते हैं तो 6 नंबर आने का टोटल नंबर नहीं, ऐसे समझ सकते हैं कि लेस देन 7 आने का चांस क्या है। तो लेस देन 7 आने का चांस क्या है, 6 बनता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। यानी उस केस में क्या देखेंगे, जो इवेंट होगा हम लोग का क्या श्योर इवेंट जो होगा उसका जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो श्योर है कि 1 से 7 से लेस देन यानी 1 से 6 के बीच में नंबर हमको आना ही आना है, यानी कि टोटल जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 6 होगा, है ना। और जो कंप्लीट हमारे पास जो आउटकम निकल के आता है वो कितना है, वो भी 6 ही हमारे पास है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मान लिया जाए 3 आने का चांस क्या हो सकता है, 4 आने का चांस क्या हो सकता है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, वैल्यू जो इसका निकल के है, जैसे हमारे 3 आने का चांस क्या है, 1 हो सकता है तो 1/6 निकालेंगे। सिमिलरली अगर इंडिविजुअल की बात करें 1 का तो 1/6, 2 का तो 1/6 निकल के आ जाएगा। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो 0 और 1 के बीच में ही तुम्हारा आता है ना। किसी भी इवेंट रैंडमली कोई इवेंट तुम्हारा है तो उस केस में क्या होगा, 0-1 के बीच में आएगा, है ना। इसके अलावा हम क्या अगर देखेंगे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की बात करें, जैसे मान ली 3 आने का चांस, 4 आने का चांस, उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है कैन नॉट बी निगेटिव कभी नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। यानी जो फाइनली जो वैल्यू निकल के यहाँ पे आता है कि वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 के इक्वल भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन न तो निगेटिव होगा नहीं तुम्हारा 1 से बड़ा हो सकता है ना। 3 केस बनेगा हम लोग का, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और एक हम लोग का 0-1 के बीच आ सकता है ना। अब मैंने बताया कि 0 कब होगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, है ना, और 1 कब होगा, जब हम लोग का श्योर इवेंट होगा, दैट मीन्स कि सर्टेन इवेंट होगा। और कोई भी इवेंट अगर होता है जो फेवरेट हमारे पास आउटकम है, जैसे 3 आने का चांस, 4 आने का चांस, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी निकल के आता है 0-1 के बीच में ही आता है। ओके, यानी कि कोई भी इवेंट नेगेटिव नहीं हो सकता है, इवेंट का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है और न ही 1 से बड़ा हो सकता है। दीज आर द फाइनली द कंसेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ओनली फॉर द NTSC। ओके, सो अब देखते क्या है कि इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है जो बेसिकली हम ओरली बात करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है इक्वली लाइकली इवेंट आउटकम हो सकता है, एक्सप्लेन भी करना है। अब देखो मैंने पिछला वीडियो में कंसेप्ट में मैंने बताया था इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है ना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, कोई ड्राइवर एक कार को स्टार्ट करना चाहता है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है इक्वली लाइकली आउटकम हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, अब एक ड्राइवर जो स्टार्ट कार कर रहा है हो सकता है किसी और चीज़ का ड्राइवर हो, है ना। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप का ड्राइवर भी होता है तुम्हारा, तो हम नहीं कह सकते कि वो कार स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि उसी केस में हम लोग क्या देखेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट आउटकम में नहीं होगा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सेकंड में क्या कह रहा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, कोई प्लेयर जो है वो क्या करता है बास्केटबॉल को अटेम्प्ट करता है शूट करने के लिए, तो सी या ही शूट या मिसेस द शॉट। अब देख सकते हो प्लेयर अटेम्प्ट अगर कर रहा है तो यहाँ पे नहीं इक्वली तो लाइकली इवेंट कहेंगे नहीं, क्योंकि अब प्लेयर वो क्रिकेट का भी हो सकता है। दैट्स इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट टू से अबाउट द इक्वली लाइकली इवेंट या नोट।
थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। हमारे पास कोई ट्रायल हो रहा है ना, तो बना रहा है कि वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो द आंसर इज राइट या रॉन्ग। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई ट्रायल अगर किया जा रहा है उसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंसर उसका हो सकता है कि राइट या रॉन्ग होगा, दो केसेस आ सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग का थर्ड जो है वो हम लोग का इक्वली लाइकली इवेंट होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बेबी इज बॉर्न, इट ये बॉय या गर्ल। अब सीधी सी बात है, कोई बेबी अगर बॉर्न करता है तो आइदर वो क्या होगा, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। सो वी कैन से दिस इज द इक्वली लाइकली आउटकम। चार क्वेश्चन में जो लास्ट में जो दो क्वेश्चन मैंने बताया वो इक्वली लाइकली इवेंट होगा, बाकी जो अदर मैंने बताया थे ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, वो नहीं होगा हम लोग का इक्वली लाइकली इवेंट। कारण क्या मैंने बता दिया, प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, प्लेयर किसी और चीज़ का भी हो सकता है ना, तो वो जरूरी नहीं कि वो बास्केटबॉल को शूट कर देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन को ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि इसमें बेसिकली क्या है, गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, यानी कि ये ग्रुप है 3 स्टूडेंट का, उसमें क्या कहा जा रहा है, जो प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट का नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब सेम बर्थडे मतलब एक ही दिन, मतलब जो है आने का चांस कितना है, इतना है, नहीं होने का चांस इतना है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसका सेम बर्थडे तुम्हारा होगा। अब सीधी सी बात है, 3 में से सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि इस क्वेश्चन में 3 का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। कैसे कि चलो मानते हैं कि इसको पी मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 स्टूडेंट का जो है बर्थडे वो सेम होगा, है ना, और नहीं होने के लिए क्या करेगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थे ना PE और उस पर स्लाइड डाल देते हैं। तो होने के लिए और नहीं होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 1 होता है। इसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वो नहीं होने का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात तो सीधी सी है, तो 1 माइनस क्या करेंगे, इसको आसानी से हम सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू इसका दिया हुआ नहीं होने का चांस, तो 1 माइनस 0.00992, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.008 निकल के आएगा। यानी कि 2 स्टूडेंट का चांसेस ए बनता है कि सेम बर्थडे का 0.008 बनता है। तो अब देख सकते हो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं था, है ना। ऐसी जो 3 स्टूडेंट जो दिया हुआ है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। कहीं भी अगर आपके पास दिया हुआ कि कोई 4 स्टूडेंट है और 4 का बर्थडे नहीं होने का चांस समथिंग दिया हुआ है, तो होने का चांस क्या हो जाएगा, उसको 1 में से घटा देना है। क्यों घटाना है, क्योंकि होने का नहीं होने का चांस का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो निकल के 1 आता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर हो रहा है तो इंडिया जीतने का नहीं जीतने का क्या होगा, दोनों को सम करेंगे तो क्या उस निकल के 1 हम लोग को निकल के आता है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से थोड़ा देखना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, भी सिंपल क्वेश्चन ही है। इसमें बेसिकली क्या करना है, थोड़ा सा इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो थोड़ा सा इसमें कुछ कंसेप्ट इसमें लगेगा आप लोग को। कुछ कंसेप्ट का मतलब कि हल्का सा इसमें पता चला कि नहीं, कुछ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा कंप्लीट इस तरह क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बॉक्स है, उसमें कंटेंट्स 90 डिस्क है, डिस्क मतलब इस टाइप का डिस्क होगा। उसमें क्या कहा जा रहा है, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 19, ओके 1 है, किसी में 2 लिखा हुआ है, मतलब लास्ट कितना है हम लोग का 19 नंबरिंग किया हुआ है। इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मतलब बॉक्स से एक डिस्क को क्या किया गया है, बाहर निकाला जा रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स पहला क्वेश्चन क्या है, 2 डिजिट नंबर होने के लिए, है ना। सेकंड है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए, और थर्ड है नंबर डिविजिबल बाय 5। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास टोटल अगर आउटकम की बात किया जाए, टोटल आउटकम की अगर बारे में बात किया जाए तो टोटल कितना निकल के आता है, वो हम लोग को 1 से लेकर के 90 तक निकल के आएगा, है ना। वी कैन से यानी कि जो नंबरिंग को कितना होगा, 90 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर दूसरा इवेंट जो यहाँ पे कहा जा रहा है, मान ली कि एक कोई इवेंट है जो बेसिकली क्या है, वो डिस्क के रूप में जिसमें हम निकालते हैं तो वो 2 डिजिट का नंबर आता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, 11 होगा और लास्ट 90 होगा। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का 2 डिजिट का नंबर होगा, वो कितना होगा, तो 90 - 9 करेंगे
थोड़ा सा यहाँ पे ये जो पार्ट है थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ना। ये कितना होगा, 81 होगा, बस यही निकालना। इसलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करने की कोशिश किए थे कि यहाँ पे जो 81 है वो कैसे पता चलेगा, है ना। तो क्या होगा, हम लोग को 90 से 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग को 81 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो जिसका हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 81 डिवाइडेड बाय 90, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम है नंबरिंग, और उसको डिवाइड करें किस में से, टोटल जो आउटकम था उसमें से करेंगे। सेकंड में ध्यान से वो क्या कहा जा रहा है, तो फर्स्ट का आंसर हम लोग को निकल के आ गया, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्वेश्चन है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको। 16, 25, 36, 49, 64 और 81 होगा हम लोग का। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इसका नंबरिंग जो करेंगे, मान लिया कि ये बी हमारे पास है, तो नंबरिंग की अगर बात किया जाए कितना निकल के आता है हम लोग का, 9 निकल के आता है। काउंट करोगे तो 9 निकल के आएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना लेंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल जो आउटकम यहाँ पे होगा हम लोग का वो कितना होगा, वो 90 ही लेंगे, है ना, क्योंकि वो नंबर 90 दिया हुआ है। यानी इस केस में जो प्रोबेबिलिटी जो होगा क्या होने का, परफेक्ट स्क्वायर होने का कितना होगा, 9 डिवाइडेड बाई 90, यानी कि 1/10 निकल के आता है। अब लास्ट में देख सकते हो क्या कहा जा रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, नंबर डिविजिबल बाय 5। अब सीधी सी बात है कि 1 से लेकर 90 तक हमें नंबर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो 5 से डिविजिबल तुम्हारा कौन कौन है। तो 5 है, 10 है, 15 है, एंड सो ऑन कहाँ तक होगा, 90 तक होगा ना। मतलब इसमें बहुत सारा नंबर आ सकता है, 15, 20, 25, 30। 5 का टेबल भी पढ़ सकते हो। और एक्चुअली 5 के दैट मीन्स 5 का डिविजिबल का मतलब क्या, जो नंबर लास्ट में 5 होना चाहिए 2 डिजिट का, या उसमें कितना 0 होना चाहिए। तो 5, 10, 15 एंड क्या होगा तुम्हारा 20, 20 के अलावा क्या होगा 25, 30, है ना, एंड 35, 40, 45, 50, है ना। इस तरीके से आप लोग आराम से इसको फाइंड कर लोगे। तो जब नंबरिंग करोगे आप बेसिकली वो कितना निकल के हम लोग को आएगा, नंबरिंग करोगे तो निकल के आपको आएगा बेसिकली वो आपको 18 आएगा। नंबरिंग कितना हम लोग का आएगा, 18 आएगा। टोटल आउटकम पता ही आप लोग को। तो फेवरेबल अगर इसको सी हम काउंट करने के बाद मतलब डिनोट किया है, तो जो हम लोग का क्या आएगा, नंबर डिविजिबल बाय 5 के लेकर के 18/19, यानी कि 1/5 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगा। जो क्या होगा हम लोग का, वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। कभी आप देखो क्या कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि सपोज दैट कि हमारे पास एक बैग है, उस बैग में कुछ फ्लेवर डाला हुआ है, लेमन फ्लेवर कैंडी डाला हुआ है। तो पूछा जा रहा है तुमसे पूछेगा सर कि बिना एक पर्सन क्या करता है, जैसे कि सपोज दैट कि हमारे पास एक बैग है, उस बैग में क्या डाला हुआ है, एक चॉकलेट डाला हुआ है ना। चॉकलेट मतलब उसका फ्लेवर कुछ होगा। तो चॉकलेट फ्लेवर जो बेसिकली क्या है, लेमन है। तो कोई पर्सन क्या आता है, अननोन पर्सन आता है, इस बैग में से फ्लेवर को बाहर निकालता है, मतलब इसमें से कुछ चॉकलेट को बाहर निकालता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होने का क्या चांसेस बनता है। सीधी सी बात हो तो इसमें ऑरेंज तो है ही नहीं, तो इसको किसमें क्या होगा, 0/, है ना, x अगर मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इसमें क्या डाला हुआ है, लेमन कैंडी डाला हुआ है, तो 0/x यानी कितना 0 निकल के आएगा। सेकंड कह रहा है अगर कि लेमन फ्लेवर कैंडी होने का चांस क्या है, तो लेमन मान ली कि x है, तो x बनता है हम लोग को है कि x तुम्हारा क्या होगा, वो निकाल सकता है। तो x यानी कितना 1 वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा। तो यहाँ तक इसमें क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या हम कहना सुनना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक बैग में नंबर ऑफ फ्लेवर अगर डाला हुआ है ना, मान ली कि x डाला हुआ है, और अगर a पूछा जा रहा है कि लेमन कैंडी अगर निकालना चाहते हैं, है ना, बिना मतलब उसमें से एक कैंडी निकालना चाहते हैं, तो उस केस में अगर x इसमें है और एक निकालना चाहते हैं, उसके बाद भी हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है लेमन कैंडी का, अगर एक निकालना चाहते हैं तो उसका क्या है 1 है। स्वाभाविक सी बात है, मतलब कैसे निकालेंगे, तो x/x ही करेंगे, क्योंकि उस केस में हम क्या देखते हैं कि इसमें जितने भी हैं कैंडी वो तुम्हारा लेमन ही है ना, वो काउंटिंग कितना है, तो x तुम्हारा है। अगर ऐसा होता कि और कोई मिक्सअप होता, जैसे इस बैग में मान ली कि 2 होता लेमन का एंड क्या होता 3 हम लोग का हो जाता है किसका, ऑरेंज का हो जाता, तो उस केस में हम कह सकते थे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, लेमन की बात करें तो 2/5 होगा, लेकिन ऑरेंज की बात करें तो 3/5 निकल के आता है।
ठीक है ना। तो लेकिन अगर ओनली इसमें सिर्फ कैंडी डाला हुआ है लेमन का, तो स्वाभाविक सी बात है जितना नंबर ऑफ लेमन का कैंडी है उतना हम लिखेंगे, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, जितना इसमें शामिल है कैंडी। ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ ज़्यादा ये भी कह नहीं सकते कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप इसमें देख सकते हो इसमें क्या कहा जा रहा है, और जब उसके बाद हम इसको बनाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा रहा है कि 2 डाइस हमारे पास है सॉरी, एक ब्लू है एक रेड दिया हुआ है, उसको थ्रो किया जा रहा है सेम टाइम पे ही। ओके, तो सेम टाइम पे अगर थ्रो करेंगे, सबसे पहले हमको ये जो टेबल दिया हुआ इस तरीके से, तो कह रहा है क्या कि इवेंट जो होगा 2 डाइस के सम पे, दैट मीन्स कि 2 डाइस मान ली कि हो सकता है कि जब दोनों को एक साथ अगर थ्रो करेंगे तो एक का 1 एक का 2 आया होगा, हो सकता है दोनों का 1 1 आया होगा, तो उसके इसमें सम कितना होगा 2। दैट मीन्स कि 2 3 से लेकर के 12 तक तुम्हारा आ सकता है, क्योंकि 6 6 भी आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है 2 आने का, इसमें कुछ क्लू दिया हुआ है, हम लोग का क्लू नहीं कह सकते, मतलब ऐसे बना के दिया हुआ कि 1/36 ही आ सकता है ना। इसका तो खैर कितना 5/36 आ सकता है। ये कैसे निकाला है पहले इसको हम देखेंगे, तब जा कर के जो अदर जो ब्लैंक है हम लोग का उस टेबल को फिलअप हो पाएगा, कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस केस में हम देखते हैं क्या है कि 2 डाइस हम जब थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होंगे, पॉसिबल आउटकम है ना, 2 डाइस को थ्रो करने पे पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आएंगे। तो आई होप सो कि उस केस में हम देखते हैं क्या है कि डिफरेंट पॉसिबल आउटकम निकल के आता है। इसमें टोटल नंबर कितना 36 हो जाएगा, है ना। कैसे निकल 36 तक तुम्हारा आ जाता है, जैसे कि हो सकता है कि पहला 1 होगा, सेकंड भी 1 1 निकल के आ जाएगा। तो अब सेकंड बार भी करेंगे तो 1 1 एक 1 1 हो गया, सेकंड सिमिलरली 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 हो सकता है ना। अब क्वेश्चन है कि अब एक मतलब लिखेंगे कैसे, ये बातें ध्यान रखना है कि 36 कैसे आया है। तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, मतलब 1 सेकंड, मतलब कि ये जो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि डाइस 1 हो गया, ये तुम्हारा क्या है डाइस 2 हो गया। डाइस 1 पे तो अगर 1 होगा तो हो सकता है कि सेकंड पे 1 होगा, सेकंड पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 भी हो सकता है। सिमिलरली अगर डाइस 1 पे 2 होगा, इस पे भी 1 होगा, है ना, इस पे 2 होगा, इस पे 2 एंड 3 होगा, 2 एंड। आई होप सो कि ऐसे आप लोग लिख लोगे आसानी से, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो 3 1 3 2 एक बार लिख देते हैं इसको सारे को, 3 4 3 5 3 6। ओके, सिमिलरली 4 1 और क्या होगा हम लोग का 4 2 एंड 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 6 6। इतने पॉसिबल आउटकम्स काउंट करोगे तो कितना निकल के आता है 36 निकल के हम लोग को आता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है हम लोग को क्या कि इसमें बेसिकली पहला में क्या कहा रहा था हम लोग का कि 3 वाला जो पार्ट वो बचा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ ध्यान दो कि दोनों डाइस को थ्रो करने के बाद जो 2 आउटकम जो उस पर निकल के आएंगे, अगर 2 आने का, सम करने पे 2 आने का कितने पॉसिबिलिटी है। तो अब इस पूरे डाटा को देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो 1 1 ऐड करते 2 आता है ना, तो इसके इसमें सिर्फ एक ही चांस बनता है, इसलिए 1/36 लिखा गया है। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बात करते हैं कि थर्ड के केस में, तो इसमें 2 चांस बनेगा, या तो एक 1 2 हो सकता है और 2 1 भी हो सकता है ना, ये वाला पार्ट हो सकता है हम लोग का। तो 2 चांस बनता है, इसलिए वी कैसे 2/36 निकल के आएगा। सेकंड केस ध्यान दो, 4 की बात कर रहा है। तो 4 में अगर बात करें तो क्या हो सकता है, 4 किस किस में आ सकता है, 1 3 में आ सकता है, एंड क्या हो सकता है, उसके अलावा 2 2 हो सकता है, एंड 3 1 हो सकता है। इतना ही पॉसिबल होगा ना हम लोग का। चलो, तो यहाँ पे सम जो 2 डाइस को थ्रो करने को जो निकल के आ रहा है, आप देख सकते हो सबका 4 ही आएगा। तो इसके इसमें क्या निकलेगा हम लोग का 4 के लिए 3/36 यानी कि 1/12 निकल के आता है। अब देखेंगे 5 के लिए, 5 में क्या निकल के आता है, 5 में निकल के हमको आएगा, एक तो 1 4 होगा, है ना,
और उसके बाद हम लोग को क्या होगा 2 3 होगा, इसके अलावा 3 2 होगा और 4 1 भी हो सकता है। टोटल आउटकम कितने 4 आ गए, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है सम करने का 5 आने का वो 4/36 निकल के आता है। 4/36 है, इसको 3 भी लिख सकते हैं, काट के मैंने लिखा है यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ भी लिख देते 3/36। अब देखो 6 आने का, हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम लोग को 6 की बात किया है तो 6 में क्या क्या निकल के आता है। एक तो 1 5 होगा, है ना। सेकंड क्या होगा 2 4 होगा, उसके अलावा 3 3 होगा, उसके अलावा 4 2 होगा एंड 5 1 होगा। तो 3 एंड 2 5 हम लोग को निकल के सारा इसी में से कलेक्ट करके हम बाहर निकालेंगे, है ना। तो इसके इसमें कितना निकल के आता है 5/36, 5/36। 7 की बात कर लेते हैं। अब 7 की अगर बात किया तो इसमें क्या क्या निकल के आएगा, हमारे पास 1 6 हो सकता है, उसके अलावा 2 5 हो सकता है, उसके अलावा 3 4 हो सकता है, उसके अलावा 4 3 हो सकता है एंड क्या हो सकता है हम लोग का 5 2 हो सकता है ना, एंड 6 1 हो सकता है ना। जैसे 1 6 और 6 1 दोनों अलग अलग डिफरेंट आउटकम है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसके इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो गए, यानी कि 7 आने का चांस कितना होगा 6/36 आ रहा है ना। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 के लिए 1/36, 3 के लिए 2/36, 4 के लिए कितना निकल के आ रहा है 4 के लिए 3/36, 5 के लिए 4/36, 6 के लिए 5/36 एंड 7 के लिए 6/36। फिर 8 जाएगा तो 5/36, 9 जाएगा तो शायद 4/36। इस तरीके से आगे वो बढ़ते जाएगा। अब ध्यान देना है वाली बात है हमारे पास 8 तो दिया हुआ, 9 के बारे में पूछ रहा है। 9 में क्या क्या बचेगा हम लोग का, 9 की बात करें तो 3 6 होगा एंड हम लोग का 4 5 होगा, उसके अलावा 5 4 होगा, उसके अलावा 6 3 होगा। सबको हम क्या देखते हैं 1 2 3 4 निकल के आता है, यानी कि 4/36 निकल के आता है ना। अब देख सकते हो 5 का बाद 4 आ गया। 10 के भी अगर देख लेते हैं तो 10 में क्या क्या आएगा हम लोग का 4 6, इसके अलावा 5 5 एंड 6 4। इसमें कितने आ गए हम लोग का 3 आउटकम आ रहा है तो 3/36 निकल के आ जाएगा, 3/36। अब 11 को देख लेते हैं। 11 की अगर बात किया तो क्या निकल के हम लोग को आ जाता है। 11 की अगर बात किया जाए तो हम लोग का एक तो 5 6 ओनली होगा और एक हम लोग का 6 5 1, यानी कि 2 ओनली होगा, यानी 2/36 निकल के आता है। यानी इस तरीके से हम क्या देखें टेबल हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट क्या था कि हमारे डाटा है जो कैसे फाइंड आउट करेंगे 2 डाइस को करने के बाद, क्वेश्चन को समझना था, उसके अकॉर्डिंग आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, तो उसके इसमें जो पॉसिबल आउटकम होंगे इतना ही हम लोग को निकल के आएगा। अब उसमें क्वेश्चन ए पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 जो है मतलब आइदर टाइम मतलब क्या, दोनों में से किसी जगह पे 5 नहीं आना चाहिए। यानी कि जो 5 वाला पार्ट है, यानी कि ए वाला पार्ट है ना, और कौन सा पार्ट हम लोग को हो गया, एक ए वाला पार्ट हो गया, उसको हटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दोनों में से कोई टाइम 2 बार हम एक ही क्या किए डाई को थ्रो किए हैं, तो उसके इसमें दोनों केस में 5 नहीं आना चाहिए। यानी कि जहाँ पे 5 हम लोग को उसको एलिमिनेट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको जो बचेगा वो हम लोग का आउटकम फेवरेबल हो जाएगा। अब काउंट करके देखें कितना हम बाहर निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 जब घटाओगे 36 में से तो आपका 25 आएगा। और प्रोबेबिलिटी जो इसका क्या होगा कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, उसके इसमें क्या बोलेंगे 25/36। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है, लेकिन मतलब ठीक ठाक हम लोग के लिए है। इसको तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब इसी में क्या देखते हैं कि जब एक कॉइन को 2 बार हम क्या करें ट्वाइस कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि दोनों में से कभी नहीं तुम्हारा आना चाहिए, तो उसके इसमें 25/36 होगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम 1 बार आना चाहिए, है ना। अब एक से ज़्यादा तुम्हारा हो तो वो नहीं हो सकता है शायद, लेकिन 5 विल कम एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए, है ना। तो उसमें इसमें क्या देखते हैं कि हम जो है बेसिकली कितना काउंट किए थे 12 के, लेकिन 12 में क्या देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 11 निकल के हम लोग को आ जाएगा, क्योंकि 12 ये 2 बार होगा तो एक तो घटाना ही पड़ेगा, तो 11/36 होगा, है ना। 2 बार दैट मीन्स क्या कह रहा है, सुन ध्यान से समझना, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, दैट मीन्स कम से कम एक आना चाहिए, बाकी 2 आए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हम बताए हैं, उसी को ध्यान रखना है।
इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज ए 53 संडे। मतलब ऑर्डिनरी ईयर अगर बात किया जाए, ऑर्डिनरी ईयर में कितना टाइम हम लोग को डे होता है, 365 डे होता है। हम देखते क्या है कि पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 53 संडे होगा। सबसे पहले हम क्या करें, संडे निकालने के लिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर क्या पता चलता है कि हमारे पास शायद यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 52 संडे तो श्योर है ना। 52 संडे के हम लोग का श्योर है, लेकिन एक ये एक्स्ट्रा डे हमारे पास है। अब ये जो एक्स्ट्रा डे है वो मे भी चांसेस है कि संडे भी हो सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, इस तरीके से निकल के आएगा। लेकिन हम सबसे पहले बातें निकल के आता है कि ये तो श्योर है कि 52 वीक्स होगा और एक एक्स्ट्रा डे होगा। तो उसके इसमें हम कह सकते हैं कि 52 वीक्स भी मे भी होगा, है ना। उसमें दैट मीन्स कि 52 संडे निकल के तुम्हारा आएगा, है ना। 50 यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि 52 वीक्स अगर होगा और एक दिन एक्स्ट्रा अगर होगा तो हो सकता है कि वो एक जो एक्स्ट्रा दिन होगा वो संडे नहीं भी हो सकता है। यानी कि 52 वीक्स होगा तो 52 संडे निकल के आएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो एक्स्ट्रा जो चांसेस बनता है उसमें क्या क्या आएगा। तो चांसेस जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसमें मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, थर्सडे भी है, फ्राइडे भी है और सैटरडे भी और एक संडे भी निकल के आता है। तो हम देखते क्या है कि सैटरडे के बाद एक संडे निकल के आएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं हमारे पॉसिबल आउटकम कितने निकल के आएंगे। पॉसिबल हमारे पास 7 ही आएंगे। यानी कि अगर एक ऐसा इवेंट निकालना है जो एक्स्ट्रा डे संडे आए, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग को, सिर्फ एक ही इसमें निकल के आएगा। यानी कि हमारे पास जो ये जो क्वेश्चन था कि 53 संडे हो, उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/7 ही होगा। ऐसा कैसे, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी जितना तुम्हारा दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो 7 ही दिया हुआ है। इसी में से हम फाइंड आउट करेंगे। इसलिए क्या होगा इसका आंसर कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डे में 52 संडे तो होगा ही होगा। 53 संडे होने का चांस क्या है, तो पहले हम पॉसिबल आउटकम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड के तो एक दिन बच गया हम लोग का, है ना। तो उस केस में क्या देखेंगे कि वो हमारे पास एक ही चांस बन रहा है इस 7 पॉसिबिलिटी में से, तो 1/7 निकल के आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज 53 संडे। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर में हम क्या देखते हैं कितना सेम ईयर है। सेम बात निकल के आता है कि लीप ईयर को भी क्या करेंगे हम, 366 डे होता है। 365 ऑर्डिनरी ईयर के लिए होता है, लेकिन लीप ईयर की बात करेंगे तो 366 होगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जो बेसिकली है वो जो एक्स्ट्रा हमको निकल के आएगा डे, वो 2 निकल के आता है। यानी 52 संडे तो होगा ही श्योर है, लेकिन जो 2 संडे है उस पर डिपेंड करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब हमको पता चलना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होगा वो कितना निकल के हमको आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना निकल के आएगा। अगर बात करें कि 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो चांसेस बनता है हमारे पास कि वो क्या हो सकता है, या तो संडे या मंडे भी हो सकता है, आ सकता है, या क्या हो सकता है मंडे और ट्यूसडे भी आ सकता है, और क्या हो सकता है या ट्यूसडे या वेडनेसडे भी आ सकता है। उसके अलावा वेडनेसडे और थर्सडे भी आ सकता है, और थर्सडे एंड फ्राइडे भी आ सकता है ना। तो इस तरीके में क्या देख रहे हैं कि फ्राइडे और सैटरडे भी आ सकता है, और लास्ट क्या होगा, सैटरडे और संडे भी आ सकता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम हमारे पास टोटल निकल के आता है। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जो हमारे 53 संडे होने का चांस क्या है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एक यहाँ से इसमें बन सकता है हम लोग का ए बन सकता है। यानी कि 2 पॉसिबिलिटी, यानी कि 2/7 इसका वैल्यू निकल के हम लोग को आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास अगर लीप ईयर है तो वहाँ पे 53 संडे आने का चांस 2/7 है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि पहले हम पॉसिबिलिटी निकाले हैं। कैसे निकाले हैं कि कितना में से डिसाइड करना है। तो हमारे पास इसमें 7 ही दिया हुआ है, तो 7 में से फाइंड करेंगे तो 2 हम लोग को एक्स्ट्रा आ रहा है। उसी में से क्या देखें कि क्या कौन कौन सा दिन जो है इस 7 में से संडे आ रहा है। तो 1 और 1 2 है, तो 2/7 निकल के आ रहा है। एक क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, एक क्वेश्चन एक फिगर ऐसे दिया हुआ है ना। इस फिगर में क्या दिया जा रहा है कि एक मतलब एक फॉरेस्ट टाइप का दिया हुआ है, और बीच में कहीं पे यहाँ पे जो है लेक है। ये क्या है, हम लोग का लेक है दिया हुआ। ये बिल्कुल क्या है, इसमें हम लोग को फॉरेस्ट है। तो कहता क्या है, इसमें कुछ लेंथ दिया हुआ है इसका 9 किलोमीटर, और शायद इसका दिया हुआ हम लोग का लेंथ है ना, वो दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर, और इसका लेंथ दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर, है ना।
उसके अलावा क्या कहा है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लेंथ दिया हुआ है 6 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर क्या होता है, किसी कारण बस क्रैश कर जाता है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेक में के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है कि क्रैश हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये एरिया पे ही मेंशन किया हुआ है, इसमें फॉरेस्ट भी है और लेक भी है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर मान लिया यहाँ पे लेक में भी फॉल कर सकता है क्रैश किया हुआ हेलीकॉप्टर, या फॉरेस्ट में भी आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि लेक में फॉल होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेक का एरिया निकालेंगे। तो लेक का एरिया कैसे निकालेंगे, दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप का, तो हमें लेंथ चाहिए। तो इसके लिए क्या देख रहे हैं कि कंप्लीट ये 9 है, ये 6 है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना है 4.5, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2.5 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ लेक तो कितना निकल के आ जा रहा है हम लोग का 3 आ रहा है। और ब्रेथ की बात करें कितना निकल के आ रहा है लेक का, वो हम लोग का 2.5 निकल के आ रहा है। तो एरिया कितना होगा हम लोग का लेक का, वो निकल के कितना 3 × 2.5 यानी कि 7.5 निकल के आ रहा है। सेकंड चीज़ अगर बात करते हैं किसका, हम लोग रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल के एरिया में क्या देखेंगे हम लोग, रेक्टेंगल का एरिया अगर निकाला जाए तो बेसिकली क्या होगा 9 × 4.5 होगा, यानी कितना होगा हम लोग का 40.5। तो प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे लेक में है ना फॉल करने का हेलीकॉप्टर का, वो क्या निकल के आ जाएगा, तो जितना एरिया होगा लेक का डिवाइड बाय कितना करेंगे रेक्टेंगल का, यानी कि 40.5, यानी कि इसको जो कैलकुलेट करोगे तो 5/27 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम वगैरह में आता है, तो इसको मैंने इसलिए कंप्लीट कर दिया हूँ ताकि इसमें जो किस तरीके से थिंक करेंगे कंसेप्ट को वो आप लोग को पता चल जाना चाहिए। तो इस तरीके से कम्प्लीटली प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जितना भी था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट इसमें थोड़ा सा बचा हो, वो बेसिकली क्या है, वो स्पीड वगैरह से रिलेटेड तुम्हारा कार्ड जो बेसिकली ड्रॉ किया जाता है, तो वो कभी और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। हालांकि जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया था वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड था, जो हम लोग को बेसिक लेवल के लिए प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा है। एनटीएससी के लिए इतना थोड़ा बहुत काफ़ी है, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर जब आएंगे तो उसमें कार्ड के बारे में डिटेल से बताएं, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आई होप सो कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके अलावा इस वीडियो को वहाँ शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है, दैट मीन्स कि जो बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 में मैथ में अच्छा अपने आप को एक लेवल अप करना चाहते हैं, उसके लिए आसान होगा। और यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं, एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है स्टैटिक्स, वो अगले क्लास में कंप्लीट हम लोग को डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद स्टैटिक्स के बाद कुछ अमेजिंग कुछ और करेंगे, तो इस चैनल को बन रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, यू आर द फ्यूचर।